सो ही फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ले आया हूँ मैं आपके लिए एक और एंटरटेनिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की। 2020 मतलब 2020 की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 ने पूरी दुनिया की बजा रखी है, क्योंकि 2020 के आने पे कोरोना से लेके और बीमारियां भी आती जा रही है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है इस 2020 में। मतलब 2019 और उससे पहले के सालों में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई है, पर इतनी नहीं आई। और 2020 से पहले कभी भी ऐसा लॉकडाउन इंडिया में और कहीं भी नहीं लगा है। कहीं और का तो पता नहीं इतना, पर इंडिया में कभी भी ऐसा लॉकडाउन नहीं रखा है कि लोग घर में कैद हो जाए। और मतलब अब ऐसा हो गया है कि जैसा आज़ादी के टाइम था ना, बिल्कुल वैसी एक जंग हो गई है। मतलब इसमें बिना हथियार की जंग है, जो इंसान इस बीमारी से लड़ रहा है। मतलब 2020 के आते ही ऐसी चीज़ आ रही है, ऐसी चीज़ आ रही है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। आज से कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल तो क्या, 2019 की बात ले लेते। 2019 में अगर हमें ये कोई बात कहता कि हम मास्क पहन के रहेंगे, मतलब 2020 में, मतलब नेक्स्ट ईयर में, तो कोई भी ये विश्वास नहीं करता। मतलब अगर ये फ़ोटो अभी जो मास्क पहन के लोग चल रहे हैं, मास्क, रुमाल, जो भी है, हैंकी जो लोग मुँह पे बांधते हैं, वो पहन के अगर जो लोग चल रहे हैं और हम ये फ़ोटो खींच के 2019 में भेजे, तो कोई भी इस फोटो पर विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है। लोगों को लगेगा कोई फैंसी है, ऐसा कुछ है, पर ये हुआ है। आज से पहले हमने कभी इस चीज़ पर विश्वास नहीं किया था, और ये चीज़ अब सच होती जा रही है। तो दोस्तों, क्या है 2020 की मिस्ट्री? 2020 में ऐसी क्या मिस्ट्री कि इसमें हो रहा है, इसमें इतनी तबाही मच जा रही? क्योंकि सबसे पहले हम मार्च तक सब कुछ सही चल रहा था, बट मार्च से लेके थोड़ा इंडिया में कोरोना फैलने लगा। चाइना, अमेरिका, इन्हों में थोड़ा जल्दी फैल गया था, पर धीरे धीरे ये इंडिया में भी आ गया। और कोरोना इतनी भयंकर बीमारी, इतनी प्रलयंकारी बीमारी है जिसने बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी, बहुत लोगों की जान गई है इसमें। चाइना से लेके अमेरिका से लेके और भी काफ़ी देश हैं जिधर इससे जान गई है, और इस बीमारी ने काफ़ी तबाही मचाई है। और दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि आज से पहले कोई भी बीमारी आती है, कोई भी आई, तो उसका इलाज ढूंढ लिया गया और उसमें इतनी तबाही नहीं बचाई है। पर कोरोना का इतने, मतलब पूरी दुनिया में ये बीमारी फैल गई है। ऐसा नहीं है कि इंडिया इसकी दवाई बना रहा है। इंडिया से भी डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका, यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ आती है, वो चाइना से लेके जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, रूस जितनी भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाईटेक कंपनी, मतलब हाईटेक कंट्रीज़ है, और इसमें बहुत अच्छी कंपनीज़ है जो इस दवाई को बनाने की कोशिश कर रही है कोरोना को रोकने के लिए। पर आपने नोटिस करने वाली बात है कि इसको कम से कम, मतलब चाइना को लेके गिने तो कम से कम 7-8 महीने हो गए, और इंडिया को लेके चले तो 4-5 महीने हो गए। ऐसे ही काफ़ी देशों में तो पहले से फैली हुई है, और ये काफ़ी तबाही मचा रही है। फिर भी इसकी दवाई अभी तक नहीं बनी, अभी तक। ये एक सोचने वाली बात है कि इसकी, मतलब ये कैसी बीमारी कि इसकी दवाई इंसान बना ही नहीं पा रहा है। जिस इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, वो एक मतलब वायरल इन्फेक्शन है, उसकी दवाई नहीं बना पा रहा है, और वो दिन ब दिन आतंक मचाया जा रहा है, लोगों को मारे जा रहा है। और इसकी वजह से आज ऐसा लॉकडाउन हो गया है कि कोई भी अपने घर से नहीं निकल पा रहा। अभी हमारे कंट्री में लॉकडाउन खोलने की कोशिश करी थी, पर हुआ क्या, वापस से 15 को लॉकडाउन शायद लगने वाला है, जहाँ तक है। तो मतलब क्या है ये? और इसके बाद हम बात करते हैं, और दोस्तों दूसरी बात करते हैं अर्थक्वेक की। जैसा कि आपको पता है कि जगह जगह पे अर्थक्वेक आ रहा है, और सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में आ रहा है। कोई भी अर्थक्वेक आता है, और अभी हमारे, मतलब अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा जापान में आता है, और वहाँ पर बार बार आता है, तो हम विश्वास भी कर लेते हैं कि वहाँ पर आता है। पर इंडिया में अर्थक्वेक आता है तो एक बार आता है, पर 2020 में क्यों दोस्तों, क्यों? अर्थक्वेक एक से नहीं, 2-3 बार, 3-4 बार कम से कम दिल्ली में आया है अर्थक्वेक। और बार बार लोग, मतलब न्यूज़ में भी ऐसा आ रहा है कि करे तो करे क्या, कोरोना के डर की वजह से घर के अंदर बैठे, भूकंप की वजह से घर के बाहर निकले। तो लोगों के मन में ये डर और बैठ गया है कि कहीं अर्थक्वेक की वजह से उनकी जान ना चल जाए। और ये इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है कि ये अर्थक्वेक बार बार आ क्यों रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी सोचने की बात है कि 2020 में ही ऐसा क्यों है। और आप भी जानते हैं कि अर्थक्वेकों से कितनी तबाही मचती है। तो दोस्तों, अर्थक्वेक के बाद आता है, और दोस्तों तीसरा, सबसे ज़्यादा तूफान चले जा रहा है। जगह जगह पे इतनी तेज आंधी तूफान चल रहा है जिसकी हद नहीं है। मतलब हर जगह पे, इंडिया में हर जगह पे तूफान इतनी तेज चल रहा है, और ये अचानक, मतलब हर बार चलता है। आंधी भी आती है, पर इतनी नहीं आती जितनी अब आ रही है। अब ऐसा लग रहा है जैसे सही में कुछ तबाही आ रही है, और इस तूफान की वजह से काफ़ी लोगों को भी घायल किया इस तूफान ने। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो दोस्तों टिड्डियों की जहाँ तक हम बात करें, तो पाकिस्तान से कम से पता नहीं कितनी करोड़ों की संख्या में टिड्डियाँ आई हैं जो फसल को तबाह करे जा रही है। मतलब अचानक से इतनी सारी टिड्डियों ने अटैक कर दिया है कि उन्हें रोक पाना एक तरह से मुमकिन नहीं।
तो दोस्तों इन टिड्डियों ने भी किसानों की एक तरह से बहुत बुरी हालत कर दी, क्योंकि ये टिड्डियों उनकी फसल खा जा रही है और किसान इन्हें पका भी नहीं पा रहे हैं ना। अगर वो आग लगाएंगे तो उनकी फसल भी जल जाएगी और वो बर्तन बजा बजा के परेशान हो गए, पर ये टिड्डी मान नहीं रहे और उन्होंने पता नहीं कितनी सारी फसलें जो उजाड़ दी है। और दोस्तों इनके आगे इंसान भी एक तरह से असहाय हो गया है। तो दोस्तों ये सब तो डायरेक्टली हो गया, डायरेक्टली जो प्रॉब्लम्स आई है वो है। इनडायरेक्टली प्रॉब्लम्स भी है जो हमें दिख नहीं रही पर आई है, जैसे कि लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो रोज़ काम करते हैं, रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, उनके पास कोई ढंग का इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना उनके पास कोई बैलेंस है कि वो अपने घर में बैठे बैठे खा सके। और दोस्तों ये तो ऐसे तो राशन सरकार उपलब्ध करवा रही है, पर ये तो थोड़ा बहुत ही हो रहा है। जितना एक इंसान जो करता है, खाता है, कमाता है, वो सब नहीं कर पा रहा है। इस वजह से काफ़ी किसानों की तो जान भी गई है, काफ़ी इंसान है जो भूखे मरे और काफ़ी इंसानों का धंधा चौपट हो गया है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो एक और काफ़ी लोग हैं जो अपने घर भी नहीं जा पाए। कई लोग पैदल जा के मर गए, कहीं पे क्या हो गया। और ये तूफान इन लोगों जैसे कई लोग घायल हो गए, मर गए। और ये भूकंप, ये टिड्डियाँ, इनकी वजह से तो इनकी वजह से इकोनॉमी लॉस, ये सारा लॉस भी हुआ है। मतलब देश एक तरह से पता नहीं कितने सालों पीछे चला गया, देश की इकोनॉमी पीछे चली गई, ये जो आगे ग्रो कर रही थी। तो इस वजह से ये और तबाही, इस तरह की तबाही मचा रहे, वो बातें अलग है। और दोस्तों इसके अलावा जो अलग अलग बीमारी फैली है, जो अलग है वो भी फैली है, और जो कोरोना से अलग है नई बीमारियां हैं, वो भी नई बीमारियां और फैली है और उनसे भी काफ़ी तबाही मची है और उनकी भी कोई दवा नहीं बनी गई है, पर वो अभी इतने नाम में नहीं आई है। जैसे कि हंता वायरस वगैरह अभी फैला था, काफ़ी थोड़ा बहुत उसका नाम हुआ था। उसके अलावा भी काफ़ी सारी नई बीमारियाँ जो उत्पन्न हुई है, ये भी अचानक हुई है और लोगों में फैल रही है। और इसके बाद अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मतलब पहले तो ये माना गया था कि कोरोना वायरस 35 डिग्री इतने में ख़त्म हो जाएगा, पर ये तो खैर न्यूज़ गलत साबित हो गई और अभी देखा जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो दोस्तों ये सारी तबाही अचानक से 2020 में कैसे निकली? कोई एक बात होती तो उसको हम इत्तेफाक मान लेते, पर इतनी सारी चीज़ें अचानक से कैसे फैल रही है दोस्तों। और अभी भी इन सब चीज़ों को कोई ढंग का उपाय नहीं आ पाया है। अभी लॉकडाउन वापस हो गया, प्रॉपर जैसा चल रहा है वैसा चल गया। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल्स वाले जो स्कूल कॉलेज हैं, उनसे मतलब पढ़ाई का भी काफ़ी लॉस हुआ है बच्चों का। तो दोस्तों एक तरह से काम से लेके हर चीज़ का लॉस हुआ है इसमें, हर चीज़ का, मतलब मेंटली से लेके फिज़िकल हर चीज़ का लॉस हुआ है। काफ़ी लोगों की जान गई है और काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं और हो भी रहे हैं। और अभी तक इसका कोई मतलब निवारण नहीं आया, कोई उपाय नहीं आया, कोई आइडिया नहीं किया गया कि इसका कैसे मतलब हो पाए। तो ये सारी बीमारियाँ, ये सब जितना भी तबाही मच रही है वो 2020 में अचानक मच रही है। तो इसका क्या मतलब, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका क्या कारण है, ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है दोस्तों। और ये भी मैंने ये वीडियो इसलिए मैंने कि फोकस करने वाली बात है कि इतनी सारी चीज़ें 2020 में क्यों हो रही है। काफ़ी वीडियोज़ में मैंने देखा है कि कोई कह रहा है कि किसी साइंटिस्ट ने पहले लिख दिया था, किसी ने मतलब पहले किसी पुराण में लिख दिया था। दोस्तों वो सब तो मुझे पता नहीं और उस सब का पता नहीं, ऐसा देखो हो तो नहीं सकता दोस्तों, ये कहने की बात लगती है मुझे तो, क्योंकि ये इत्तेफाक वगैरह होते हैं। बाकी तो ऐसे तो कौन पहले बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा है नहीं। और दूसरी बात, ये पहले भी कहने वाली बात है कि ये भी 20 में ही होता है, क्योंकि 1920 में भी पहले बहुत बुरी बीमारी आई थी और इसके पहले भी उसी में मतलब 1820 ऐसे। तो दोस्तों ये इंसानों का पाप है या फिर क्या है ये तो पता नहीं, पर दोस्तों एक तरह से ज़रूर सोचने वाली बात तो है कि 2020 में इतनी तबाही क्यों मच रही है, ये बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि इतने एक दो चीज़ें होती तो उसे हम इत्तेफाक मान लेते, पर इतनी सारी चीज़ें एक साथ, मतलब एक तरह से इंसान इस बात को याद रखेगा और ये हिस्ट्री बनेगी कि 2020 में इतना सब कुछ हुआ था। ये तो इतिहास रचा जाएगा, देखना दोस्तों। और दोस्तों जहाँ तक है तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने इस चीज़ पे फोकस किया होगा कि इतनी तबाही मचने के बाद भी कभी भी कंट्रीज़ में आपस में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि दोस्तों ये अभी 2020 में फरवरी में या फिर ऐसे ही कोई है ना, इज़राइल और इसकी अमेरिका की लड़ाई हुई थी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे पे 1-2 मिसाइलें फेंकी थी, पर वो तो कैसे तरह से छूट गई। नहीं तो तभी भी लोग कह रहे कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी, पर वो तो नहीं हुई। उनकी लड़ाई मतलब सॉल्व हो गई, उनकी जो फाइट हो रही थी वो सॉल्व हो गई, चलो अच्छा है। पर अब आप देखो कि चाइना हर किसी से लड़े जा रहा है, कभी अमेरिका से लड़ रहा है, कभी इंडिया में उसने अपने सैनिक तैनात कर दिया है। मतलब एक तरह से लड़ाई के लिए पूरा आतुर हो रहा है। और रूस
जितने भी तो ये सारी कंट्रीज़ अचानक से लड़ रही है, क्योंकि इससे पहले तो ये सारी कंट्रीज़ सही से चल रही थी, पर इतनी बीमारियाँ, इतनी तबाही मच रही है देशों में, पर फिर भी इन्हों को लड़ने की लगी है। पहले इतनी तबाही मच रही है और अब भी वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ गया, तो इंसानों का अस्तित्व दोस्तों ख़त्म होने की पूरी संभावना है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर देश के पास बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब हैं जो एक बार में इतनी तबाही मचा सकते हैं जितनी हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उससे पहले ही जो हिरोशिमा इधर थी, उधर इन्होंने अमेरिका वालों ने बॉम्ब फेंका था, तो इतनी तबाही मच गई कि आज तक उसकी भरपाई जापान कर रहा है। तो सोचो कि अब तो उससे भी तगड़े वेपन्स बन गए, तो दोस्तों कितनी तबाही मच सकती है। एक तरह से इंसान ने इतने वेपन बना दिए कि वो चाइना तो पूरी पृथ्वी को तबाह कर देंगे, और पृथ्वी तबाह तो खुद भी तबाह हो जाएगी। वो बिल्कुल ये नहीं जानते कि ये सब बना के वो सोच रहे कि हमारा देश मस्त हो रहा है, हम बन रहे, पर उस पागल इंसान को ये नहीं पता कि वो अगर ये सब का मतलब काम कर देगा, वो चला देगा इन सबको, तो उससे वो खुद भी ख़त्म हो सकता है और इंसानों का जो अस्तित्व है वो भी मिट सकता है। तो दोस्तों ये सब भी प्रॉब्लम्स अभी है जो चली रही है, और अभी भी कंट्रीज़ के बीच में सुलह नहीं हो पा रही है। काफ़ी कंट्री आपस में लड़ी जा रही है, और चाइना तो सबसे ज़्यादा बौखलाई हुई है। वो पागल बन रही है, पता नहीं क्या कर रही है। वो सबको मतलब परेशान करके रखा है चाइना ने। पहले तो उसके वहाँ से ये बीमारी फैल गई, तो उसका पश्चाताप करने के बिना वो ऐसे करे जा रही है। और काफ़ी में तो ये भी कहना है कि उसने जानबूझ से किया था क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी इकोनॉमी दिन ब दिन डलते जा रही थी, और वो इंडिया से लड़ने का आतुर हो रहा, कभी अमेरिका से लड़ रहा है, कभी इंडिया से, कभी किससे। तो चीन अपने में ही चल रहा है और सारे देशों की तबाही मची जा रही है तभी भी। तो दोस्तों ये तो सोचने वाली बात है। तो ये 2020 तबाही क्या है, कि आप ही डिसाइड करना। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो शेयर भी कर दो, ताकि औरों को भी ऐसी वीडियो देखने मिले और वो भी एंटरटेन हो। सो फ्रेंड्स, मिलता अगली वीडियो में।